तो ये मुल्क को सही रास्ते पे लेके क्यों नहीं चले? तो उस वक्त ये सारे कहाँ मरे हुए थे? हत्ता के पैसे देकर भी चीज़ नहीं मिल रही। जबकि IMF ने कर्जा देने के साथ साथ चीज़ें महंगी करने का भी मुतालबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि PTI की गवर्नमेंट अच्छी थी या नून लीग की गवर्नमेंट? हम तो ये कहेंगे कि PTI की हुकूमत बहुत अच्छी थी नून लीग की बनिस्बत। उसकी भी कुछ वजूहात हैं, जैसा कि PTI से पहले जितनी भी हुकूमतें आज से पहले आई हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक तजर्बाकार लोग थे, लेकिन उसके बावजूद जब PTI की हुकूमत आई तो इन लोगों ने रोला डालना शुरू कर दिया, शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी ये महंगाई कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले PTI की हुकूमत आने से पहले ऐसी कोई कुदरती आफत इन पे नहीं आई, उसके बावजूद हर दौर में महंगाई बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ी? जब ये तजर्बाकार लोग थे, इनको पता था, तो ये मुल्क को सही रास्ते पे लेके क्यों नहीं चले? महंगाई बढ़ी, करप्शन बढ़ी, हमें फिर भी उस वक्त भी कुछ नहीं मिला। लेकिन PTI की जब हुकूमत आई है तो तब हालांकि वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक जैसा आपको पता है कि कोरोना वायरस आया हुआ था, उसके बावजूद हुकूमत ने बहुत अच्छी तरह से इस सारी सिचुएशन का मुकाबला किया, उसको देखा, उन्होंने कंट्रोल किया। बेशक उन्हें चीज़ें महंगी मिली बाहर से, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जितनी हो सकी उन्होंने आवाम को रिलीफ़ दिया, सब्सिडी दी हर चीज़ पे। तो हम मानते हैं महंगाई हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई जितना इन्होंने रोला डाला हुआ था। फिर ये जो चोरों का टोला आया, PDM जिसे कहते हैं, इनका मेन मसला तो था, इनका मेन पॉइंट था जी महंगाई मुकाओ मार्च। इनके सारे वज़ीर मुशीर उस वक्त बयान देते थे कि जी ये महंगाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, इसने मुल्क को खा लिया, ये नाअहल हैं, इसके सारे वज़ीर मुशीर जो हैं वो ना तजर्बाकार हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने, अब इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने क्या किया? अब इनसे मईशत जो है वो क्यों नहीं संभल रही? क्या कर रहे हैं ये तो सारे तजर्बाकार हैं ना। उसके बावजूद इतनी महंगाई तो उनके 4.25 साल की हुकूमत में नहीं हुई जितनी उन्होंने 2 माह में कर दी है। संभालें, क्यों नहीं संभाल रहे? मुफ्ता इस्माइल साहब कहते थे जी 137 रुपये पेट्रोल हो गया, अवाम के पास कहाँ से आए पैसे, अवाम कहाँ से डलवाएगी, अवाम तो बेचारी मर गई। तो अब मुफ्ता साहब से कोई ये पूछे कि 235 रुपये हो गया है, अब लोग कहाँ से डलवाएं? क्या अब मुफ्ता साहब सबके घरों में पैसे दे के जा रहे हैं? तो हम तो यही कहेंगे कि PTI ये ठीक थी, वो मुल्क को जो है वो अच्छे रास्ते पे लेके जा रही थी। और सबसे मेन वजह जो PTI को सपोर्ट करने की, आप ये देखें कि PTI की हुकूमत आने से पहले मेरे जैसे आम बंदे को सियासत के बारे में कुछ पता था ही नहीं, सियासत की अलिफ बे का भी नहीं पता था। सियासत को छोड़ें, PTI को सपोर्ट करने का मेन मकसद, आज से पहले जितनी हुकूमतें आईं, क्या किसी हुकूमत ने या किसी लीडर ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे जाके इस तरह से कश्मीर को रिप्रेजेंट किया? क्या किसी ने जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस रिसालत का जो कानून उसने पास करवाया है, इससे पहले कई अंग्रेज़ों ने, कई हिंदुओं ने, कई यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए तौहीन आमेज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी गुस्ताखियाँ की, तो उस वक्त ये सारे कहाँ मरे हुए थे? उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं इन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोका, क्यों कंट्रोल नहीं किया? लेकिन उस शेर के बच्चे ने जाके छाती ठोक के जो अक़वाम मुत्तहिदा में इस बिल को पास करवाया और उन्हें बावर करवाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए कितने मायने रखती है, वो हमारे लिए कितने मोहतरम है। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि उसने पाकिस्तान को जो है ना इज़्ज़त दिलाई, एज़ आ कौम पाकिस्तानी होने के नाते उसने हमें गैरत का सबक पढ़ाया कि गैरत क्या होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि PTI से बेहतर मेरे ख़्याल में इस वक्त मुल्क के लिए कोई भी हुकूमत बेहतर नहीं है। PTI भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि इमरान खान को कह लें। PTI में भी हो सकता है बहुत सारे करप्ट अनासर हों, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि इमरान खान बहुत नाइस बंदा है, मैं समझता हूँ कि उसकी हुकूमत अच्छी थी। आप हमें ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत PTI की हुकूमत अच्छी थी या मौजूदा हुकूमत नून लीग की हुकूमत अच्छी है? वालेकुम सलाम सर, फ़िलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है इस हिसाब से तो PTI की हुकूमत बेहतर थी। मैं खुद PTI को वोट कास्ट किया था, लेकिन मैं उनकी हुकूमत में जब था तो उनकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं था। लेकिन जब से ये PDM ने हमला किया है PTI पे और नून लीग की हुकूमत आई है, इन्होंने गरीब आदमी के लिए जीना हराम कर दिया है और हर मामलात में इन्होंने महंगाई की है, हत्ता कि पैसे देकर भी चीज़ नहीं मिल रही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमें ये बताइएगा कि जो मौजूदा महंगाई है इसका ज़िम्मेदार आप पीटीआई की गवर्नमेंट को समझते हैं या नून लीग की गवर्नमेंट को? ये जो मौजूदा महंगाई है इसका प्रॉपरली ज़िम्मेदार नून लीग की हुकूमत है, क्योंकि आज इमरान खान से पहले भी ज़्यादा इन्होंने कर्ज़े वगैरह लिए हुए थे। जब वो आया उन्होंने काफ़ी कर्ज़े उतारे, ठीक है। अब फिर ये आ गए हैं, काफ़ी कर्ज़े वगैरह लिए हैं इन्होंने, तो इनकी वजह से ये हुकूमत की वजह से ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछली हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने कर्ज़ों की 2 किस्तें IMF से ली थी और अभी जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, ये तीसरी किस्त लेने की तैयारी में है। तो इसका महंगाई का ज़िम्मेदार आप मौजूदा हुकूमत को समझते हैं या पिछली हुकूमत को समझते हैं, जबकि IMF ने कर्जा देने के साथ साथ चीज़ें महंगी करने का भी मुतालबा किया? मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि IMF जो है उसका बुनियादी ये नुक्ता नज़र होता है कि आप सब्सिडी को ख़त्म कर दें। आप गैस महंगी करें, आप बिजली महंगी करें, आप खुर्दनी जो ऑयल वगैरह हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उसको महंगा करें। तो हमारा जो महंगाई का तूफान है ये पहले भी आता रहा है, अब इससे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि ये हुकूमत उन मुतालबात पर आई है। जो अमेरिकन लॉबी है इसमें 100% इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि कसूरवार सभी होते हैं, सियासतदान है, तो ज़्यादा कसूर जो है वो इनका है। अब ये देख लें कि महंगाई के साथ साथ हमारे जंगलात को जिस अंदाज से आग लगाई जा रही है, कभी किस जगह आग लग गई है, कभी किस जगह, और उसके बाद जो दहशतगर्दी के मिसहैप्स हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं, वो पहले अप्रैल तक बिल्कुल नहीं थे। अब ये है कभी किसी जगह दहशतगर्दी हो रही है, कभी किसी जगह, ये भी एक सिलसिले की ये कड़ी है। तो महंगाई जो है ये 100% जो है वो इन्हीं की वजह से है। और मजीद आगे बजट के बाद, बजट हो गया पेश, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है जुलाई अगस्त में आप देख लेंगे ये पेट्रोल जो है वो 300 लीटर पे जाएगा।